ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि कॉज ऑफ टेंशन। टेंशन का एक बहुत बड़ा कॉज ये भी होता है कि हम अपने लाइफ के जो मेजर डिसीजंस होते हैं या अपनी लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम किसी और के हाथ में दे देते हैं। अच्छा, पहले हम ट्राई करते हैं इसको सॉर्ट आउट करने की कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से क्या होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखी हो तो उसमें शिप होती है। तो अगर एक लाइफ शिप है जो कि सेल कर रही है, तो हमने क्या किया है, हमने अपने उस शिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पूरे समुद्र में जहाँ पे बहुत सारी लहरें हैं, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लाइफ ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग चलती रहती है, तो कभी कभी ऊपर कभी नीचे। तो उस समुद्र में हमने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे दी है। तो उससे इफेक्ट क्या होता है, पहले तो जिस बंदे को दी है उसकी खुद की भी शिप होगी, मतलब उसकी खुद की भी लाइफ होगी। तो वो आपकी शिप संभालेगा या अपनी खुद की शिप संभालेगा। ओके, तो जितना एफर्ट वो अपने शिप के लिए दे रहा होगा या अपनी लाइफ के लिए दे रहा है, हो सकता है उतना एफर्ट वो आपकी लाइफ के लिए ना दे पाए। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि आपके सर्कमस्टांसेस उसकी लाइफ के सर्कमस्टांसेस से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको पिंक कलर पसंद है तो हो सकता है उस बंदे को ब्लू पसंद हो। अगर इसी को और थोड़ा सा डीप करते हैं, अगर आपके कुछ सेट स्टैंडर्ड्स हो या आपके कुछ प्रिंसिपल्स हो कि मुझे ये काम नहीं करना है, या मुझे जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग को बातें करना पसंद नहीं होता, या कुछ लोग को बातें करना बहुत पसंद होता है, सोशल होना पसंद होता है, सोशल होना पसंद नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर आपको सोशल होना पसंद होता है और सामने वाले बंदे को सोशल होना पसंद नहीं होता है, तो अगर आपने अपने करियर का एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं, आपने अपने करियर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सामने वाले बंदे को दे दिया कि तुम बताओ मुझे क्या करना है। अब क्या होगा, आपको सोशल होना काफ़ी अच्छा लगता है, तो आपके लिए कौन सा करियर बेटर होगा, जो जिसमें आप सोशलाइज कर पाओ, जिसमें आप इंटरेक्ट कर पाओ, उसमें आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो आपका सेकंड नेचर है, मतलब आप जल्दी से कर सकते हो वो काम, उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। रादर देन दिस कि जो दूसरा वाला बंदा है जिसमें जिसके हाथ में आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है, वो अनसोशल है, उसको मतलब उसको इंट्रोवर्ट जिसको बोलते हैं, इंट्रोवर्ट है, उसको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता लोगों से बात करने में या सोशलाइज होने में। तो वो क्या सॉर्ट आउट करके देगा कि हाँ ये वाला बेटर ऑप्शन है। जैसे कि आपने सुना भी होगा ना, कभी करियर ऑप्शंस चूज करने होते हैं तो कुछ लोग होते हैं स्पेशली इनकम टैक्स चूज करते हैं, कुछ लोग होते हैं स्पेशली इनकम टैक्स नहीं चूज करते हैं, या फिर आईबी चूज करते हैं कुछ लोग जानबूझ के, और कुछ लोग आईबी कभी चूज नहीं करते। तो ये होता है कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने किसी और के हाथ में दिया हुआ है, तो आपके सर्कमस्टांसेस, आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह से डिफरेंट है किसी और इंसान के। भले ही आप साथ में एक ही घर में रहते हो, सिबलिंग्स हो, मतलब भाई बहन हो, एक ही उसमें पले बड़े हो, बट कंडीशन सबकी हर अलग होती है, तभी सबका नेचर अलग होता है। तो आपके जो प्रिंसिपल्स हैं वो उससे अलग होंगे, तो उस केस में क्या होगा, उसके डिसीजंस जो होंगे वो उसके बेसिस पे होंगे, रादर देन आपका जो पर्सनालिटी टाइप है, आपका जो सेकंड नेचर है उसके हिसाब से ना होने के बजाय। तो अगर ऐसा हुआ है कि आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने लाइफ के डिसीजंस किसी और को दिए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उतना एफर्ट नहीं लगा सकता वो उस शिप में रास्ता देने में जितना वो अपनी शिप में लगाएगा। और मान लीजिए उसकी लाइफ में कुछ हो गया, मान लीजिए उसकी लाइफ में बहुत ही क्रिटिकल कोई स्टेज चल रही है, तो उस समय वो अपने लाइफ का सॉर्ट आउट प्रॉब्लम्स करेगा या फिर आपके लाइफ पे ध्यान दे पाएगा या दे पाएगी। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है कि छोटे छोटे डिसीजंस कैसे लेते हैं, तो आप लाइफ का बड़ा डिसीजन कैसे ले पाओगे। आपको कैसे पता होगा कि हाँ, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो जो डिसीजन होता है उसमें रिस्क फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद भी, मिनिमाइज करने के बाद भी ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको करियर चूज करना है और आपने किसी और के हाथ में दे दिया है कि आप किसी और के इन द सेंस कि आपने अपने पेरेंट्स के हाथ में पूरी तरह से डाल दिया है, या फिर आपके घर पे कोई भैया दीदी हैं जिन्होंने अपने करियर में बहुत अच्छा किया है, तो आपने उनके हाथ में डाल दिया है कि आप बताओ मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उस केस में ये हो सकता है कि आपके अंदर जो जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होगी वो नहीं आ पाएगी, तो आप लॉन्ग टर्म में जो लाइफ के मेजर डिसीजंस होंगे वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब डिसीजन लेने का पैटर्न क्या होता है, पहले तो आपको सारे जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको सॉर्ट आउट करना होता है कि जैसे करियर हो गया या फिर कुछ भी हो गया या फिर शादी का ऑप्शन हो गया, तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, अच्छा ये मेरे पास ऑप्शंस हैं। ओके, इन ऑप्शंस में से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये दो ऑप्शंस बेटर, मतलब मुझे पर्सनली पसंद है। कुछ ऑप्शंस होंगे जो बहुत ही, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करियर चूज कर रहे हो तो कुछ कुछ कॉलेजेस जो हैं वो बाहर है, वो पहले से ही कैंसिल हो जाएंगे अगर आप नहीं जा सकते हो, या कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में आप जाना चाहते हो तो वो ऑप्शंस रूल्ड आउट हो जाएंगे, उनको आपने हटा दिया।
फिर बचेंगे कुछ 10-15 इस तरह से ऑप्शंस, उसमें से आप चूज़ करोगे अच्छा यहाँ पे ये स्ट्रीम है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही आगे का करियर जो होगा वो बहुत ही टाइम टेकिंग है, तो मुझे ये नहीं लेना है। या फिर इसमें जो है वो ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा यूसेज है, मुझे ऑनलाइन पसंद है या ऑफलाइन पसंद है, ये मतलब उस हिसाब से आप धीरे-धीरे सॉर्ट आउट कर सकते हो। और फाइनली आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हो कि अच्छा इसमें अगर ये नहीं हुआ, आप जो भी कुछ चूज़ कर रहे हो, उसमें अगर ये नहीं हुआ, तो कितना रिस्क इन्वॉल्वड है और उसको मैं कैसे मिनिमाइज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इस तरह से करते-करते आप धीरे-धीरे मतलब ये एक आर्ट होती है, स्किल होती है जो कि धीरे-धीरे आती है। तो आप जैसे-जैसे डिसीज़न्स लोगे, अब जैसे-जैसे उसमें फ़ेल होगे, अच्छा ये मैंने गड़बड़ किया था, इसमें इसको मैं और ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। अब इसमें एक और ट्रैप है कि अगर आप फीडबैक्स लेते हो, स्पेशली मतलब फीडबैक्स लेना अच्छा होता है, लेकिन हाँ, उनको दिल से लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सिर्फ़ उन बायसेस पे मतलब ऐसा मुझे पर्सनली लगता है, हो सकता है गलत हो, बट मतलब हाँ, मेरे हिसाब से यही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप फीडबैक्स ले रहे हो, लेकिन फीडबैक्स को आप इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि हाँ, ये मेरे फैमिली से है या इन्होंने कुछ अपने लाइफ़ में बहुत अच्छा किया है, तो इनकी जो राय होगी वो अच्छी ही होगी, तो वो उस पे क्वेश्चन मार्क है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी फैमिली में कोई अंकल हैं, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट पे हैं, आप उनसे जाके राय ले रहे हो कुछ और किसी चीज़ के बारे में, तो आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मेरे टाइम में और उनके टाइम में क्या डिफ़रेंस है। जैसे उन्होंने आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कोई एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद वो आज बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, राइट? तो आप उनसे अगर कंपेयर कर रहे हो कि हाँ, अभी मैं इनसे ये डिसीज़न लेता हूँ जस्ट बिकॉज़ या लेती हूँ, जस्ट बिकॉज़ वो बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, तो यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। क्योंकि उनके टाइम पे सर्कमस्टांसेस बहुत ही अलग होंगे, कॉम्पिटिशन बहुत ही अलग होगा, तो उस केस में आपको ये चीज़ खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, किससे जाके क्या पूछना है। जैसे कि अगर आपको करियर वाइज़ डिसीज़न लेना है, तो आपको किससे स्पेशली हेल्प लेनी है, आपको किसकी बात सुनना सबका है, लेकिन किसी को भी इम्पोर्टेंस उतना नहीं देना है। सबको सबको मतलब लॉजिकली समझना है कि कोई क्या बोल रहा है। इस बात पे नहीं फ़ोकस करना है कि कौन कितना ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड है, तो आप उसकी बात को उतना तवज्जो दो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत ही हाई पोस्ट पे है, तो ऐसा नहीं कि हाँ, वो बहुत ही हाई पोस्ट पे है, तो वो सही बोलेगा। हो सकता है उसकी पर्सनल लाइफ बहुत ही बेकार हो, तो आप उससे जाके पूछ रहे हो कि मैं अपने लिए लड़का ढूँढ रहा हूँ या लड़की ढूँढ रही हूँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? तो उस केस में फँसने के ज़्यादा चांसेस है। या फिर कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या बेस्ट फ्रेंड है, वो ये फॉर श्योर हो सकता है कि वो आपके बारे में कुछ कभी गलत ना सोचे। लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो आपको जो डिसीज़न बना के देगा, वो बिल्कुल सही होगा। इस पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि नॉलेज तो लिमिटेड है ना, सर्कमस्टांसेस भी लिमिटेड है, उसके एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है। तो ये फिगर आउट करना शायद खुद से ज़्यादा बेटर होगा कि मेरे लिए क्या सही है या क्या गलत है। और जैसे-जैसे डिसीज़न्स लेंगे, जैसे-जैसे कुछ काम करेंगे आगे, वैसे-वैसे रास्ते खुलते जाएँगे। मतलब एक्चुअल में जो ब्रेन होता है, वो मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं। मतलब मल्टीपल पॉइंट्स आप समझ लो, मल्टीपल बिलियंस ऑफ पॉइंट्स हैं। आप जितना उनको एक-दूसरे से कनेक्ट करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका इंटेलिजेंस शार्प होता जाएगा। मतलब उतनी जल्दी आप कुछ ना कुछ डॉट्स को कनेक्ट कर लोगे, कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स। तो अगर आप कोशिश करते हो कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब अपने लिए, अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने अपने करियर को सॉर्ट आउट करने के लिए, अपने आप को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो धीरे-धीरे पैटर्न्स बनने लगते हैं। आपकी ये सेकंड नेचर बनने लगता है कि हाँ, अब मुझे ये सॉल्व करना है, मैं खुद से कर लूँगा। और एक टाइम आता है कि मतलब अगर आपका एज अच्छा खासा है, तो हो सकता है आपके एक्सपीरियंस में ऐसा हो। ऐसा बहुत बार होता है कि जब जो दूसरे हैं वो तो अलग हैं ही, बट जो आपके जो सबसे क्लोज़ेस्ट रिलेशंस हैं वो भी आपके अगेंस्ट है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? जिस टाइम पे मतलब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट खड़ी है, कोई जो जिनको आप एक्चुअल में अपना बोलते हो, वो भी आपके साथ अपने नहीं है, वो भी आपके साथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खड़े नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो उस टाइम पे आपको स्टैंड लेना होता है, उस टाइम पे वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो ये सब जैसे-जैसे आप अपने लिए चीज़ें सॉर्ट करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस या वो चीज़ आने लगती है कि नो मैटर व्हाट, कोई मेरे साथ रहेगा या नहीं रहेगा, पर मैं अपना लाइफ सस्टेन कर लूँगा या कर लूँगी। आई हैव दैट कैपेबिलिटी, मतलब मेरे अंदर इतना है कि मैं ये कर सकता हूँ। थैंक यू।